हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोशन का थर्ड पार्ट कवर करेंगे। पहले के पार्ट्स में हमने काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। आज हम कवर करेंगे अपना एसेलरेशन टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है एसेलरेशन। एसेलरेशन होता क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वेलोसिटी किन से चेंज हो रही है उसी चीज़ को हम कह देते हैं एसेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक कार मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी बढ़कर हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी वेलोसिटी कितने मीटर पर सेकंड से बढ़ी? 2 किलोमीटर पर सेकंड से बढ़ गई ना, 2 मीटर पर सेकंड से। क्योंकि पहले 4 मीटर पर सेकंड थी, बाद में 6 मीटर पर सेकंड हो गई। तो 6 में से 4 गए, 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। यही चेंज हुआ। तो इसी चेंज को हम कह देते हैं एसेलरेशन। एसेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? बिकॉज इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है। अब एसेलरेशन का फॉर्मूला देखिए। इसको डिनोट करते हैं हम ए से, ऊपर वेक्टर का साइन आता है इक्वल्स टू में v माइनस वी नॉट। अब ये v क्या है? v है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी। जिस तरीके से कार की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गई थी फाइनल, और इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यही उसे इनिशियल वेलोसिटी को कैसे डिनोट कर देता है? v नॉट से या फिर u से। ठीक है, अपॉन में टाइम, कितना टाइम लगा वेलोसिटी को चेंज होने में। ठीक है, इसी चीज से आपको इसका एसेलरेशन का फॉर्मूला भी समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, उसी तरीके से एसेलरेशन भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। इसका एग्जांपल आगे आएगा। नेगेटिव एसेलरेशन, जो नेगेटिव एसेलरेशन होता है उसको हम रिटार्डेशन भी कह देते हैं और डी एसेलरेशन भी कह देते हैं। ये आगे समझ में और अच्छे से आएगा। ठीक है। यूनिट ऑफ एसेलरेशन, एसेलरेशन की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। कैसे? ऊपर देखिए, जब एसेलरेशन का फॉर्मूला आप देखेंगे तो v माइनस वी नॉट, एक तरीके से आंसर क्या आएगा? आएगा तो वेलोसिटी ही ना, अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड, और टाइम की अपॉन में सेकंड। तो जब वो सेकंड ऊपर जाएगा वेलोसिटी की यूनिट के पास, तो वो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब नेगेटिव एसेलरेशन क्या होता है? व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो ज़्यादा थी फाइनल वेलोसिटी से। मतलब एक वैन मान लो, फॉर एग्जांपल, एक वैन की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 10 मीटर पर सेकंड। जब उसकी वेलोसिटी चेंज होनी शुरू हुई तो उसकी शुरुआत में वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, और 3 सेकंड के बाद, टाइम देखो ऊपर गिवन है, 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी घट गई ना, तो फाइनल वेलोसिटी तो हुई 7 मीटर पर सेकंड। अब अगर आप एसेलरेशन फाइंड करेंगे तो वो आएगा आपका नेगेटिव में। नीचे देखिए कैलकुलेशन में एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? v माइनस यू बाई टी। यहाँ पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। अपॉन में है टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी थी हमारी 7 और इनिशियल थी 10। अपॉन में 3 क्या था? टाइम। ठीक है, 7 माइनस 10, 3 माइनस 3 सॉरी, अपॉन में 3। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब एसेलरेशन कैसा है? नेगेटिव है। मूव टू द सेकंड पार्ट, पॉजिटिव एसेलरेशन। एसेलरेशन पॉजिटिव कब होता है? जब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होती है इनिशियल वेलोसिटी से। फॉर एग्जांपल, ये वैन दोबारा से चली, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और फाइनल क्या हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। ये तो साफ साफ क्लियर एकदम दिख रहा है कि 3 सेकंड में इसकी वेलोसिटी बढ़ी है। ठीक है, अब जब आप एसेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा? 10 - 4। 10 क्या है? फाइनल वेलोसिटी। 4 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो क्या आया? 6/3 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बार बार ध्यान रखना, एसेलरेशन की यूनिट जरूर लगानी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। चलिए, तो देखिए एसेलरेशन कैसा आया? पॉजिटिव आया ना। इसी तरीके के एसेलरेशन को हम कह देते हैं पॉजिटिव एसेलरेशन। बाद में आपको इसके ग्राफ्स भी बनाने सिखाए जाएंगे, वो मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट में मैं करवा दूंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्राफ ही होगा। फिलहाल अब देखते हैं इसके कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है? एक बस है, उसने अपनी स्पीड डिक्रीज करना शुरू करी। डिक्रीज का मतलब होता है कम करना। ठीक है, डिक्रीज करना शुरू करी। एक बस की स्पीड थी, पहले उसकी स्पीड कितनी थी? 80 किलोमीटर पर आवर। बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस ने अपनी स्पीड को डिक्रीज कर कर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर वो आ गया। कितने सेकंड में? 5 सेकंड्स में। अब एसेलरेशन निकालिए। एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू बाई टी। आपका v क्या है? फाइनल वेलोसिटी होती है v। v क्या है आपका? 60 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 80। ठीक है, और t क्या है आपका? 5 सेकेंड्स। तो
80 माइनस 60 माइनस 20, ध्यान रखना बड़े वाले का साइन आता है हमेशा। तो 5/20 माइनस 4, आंसर आ गया आपका -4। सही है आंसर? गलत है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जरूर लगाना, यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। चलिए, तो चलिए मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन क्या होती है? रेस्ट पोजीशन। जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो हम उसको स्टेशनरी पोजीशन कह देते हैं। राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब राहुल एक लड़का है, उसने अपनी साइकिल को पैडल मारना शुरू किया और उसने वेलोसिटी अटेन कर ली 6 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? टाइम है आपका 30 सेकेंड्स, ठीक है। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, मतलब फिर उसने अप्लाई करे ब्रेक इस पॉइंट पे। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए से बी तक इसकी इतनी वेलोसिटी थी, बी पर आके उसने ब्रेक अप्लाई किए और उसकी वेलोसिटी जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई करेगा वेलोसिटी घटनी शुरू हो जाएगी ना। तो 4 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो गई 5 सेकेंड के बाद, इन 5 सेकेंड, ठीक है। अब कैलकुलेट एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस। बोथ द केसेस का क्या मतलब है? एक तो ये केस हो गया ए से बी तक और दूसरा केस क्या हो गया बी से सी तक, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस फर्स्ट की हम बात करते हैं। हमें क्या क्या गिवन है? देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जब मोशन होना स्टार्ट होता है वहां की वेलोसिटी, तो उसे डिनोट करते हैं यू से। तो कितने होगी? 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ तो ये रेस्ट पे था ना, ये तो चल ही नहीं रहा था, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0। और v कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है? 30 मीटर, मीटर कह रहा हूँ सेकेंड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बड़े ही आराम से आप फाइंड कर सकते हो। एक्सेलरेशन क्या देगा? v माइनस यू, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। चलिए 6 - 6/30 आ गया। और 6/30 जब आप सॉल्व करेंगे समथिंग अबाउट 0.2 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं, इसकी यूनिट ये होती है, ठीक है। सेकेंड केस अब हम देखते हैं यहाँ पे अपना। सेकेंड केस में आपकी v क्या होगी? v तो आपका 4 मीटर पर सेकेंड होगा। फाइनल वेलोसिटी जब उसने ब्रेक मारे थे 4 मीटर पर सेकेंड होगी थी ना उसकी यहाँ पे सी पॉइंट पे। पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर बच्चे ये गलती कर सकते हैं, अगर आपने नहीं की तो आप होशियार हो, ठीक है, खुश हो जाओ। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं हम। v माइनस यू, वी क्या था? 4 - 6/टाइम -1/5। अब देखो भाई, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये जो एक्सेलरेशन है वो कैसा आया? नेगेटिव का आया। तो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तब हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन। ध्यान से पढ़ो, ये सब टर्म्स आगे और यूज होंगी, आगे की चैप्टर्स में पूरा का पूरा कंसेप्ट यूज होगा इस चैप्टर का। तो मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन करने से पहले एक टर्म आपको बता देता हूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? मान लीजिए ये एक जर्नी है कि जब एक बॉडी ए पॉइंट से चली बी पॉइंट तक, अब बीच में वो, मान लो ये ओ पॉइंट है, ये आपका पी पॉइंट है। ए से बी तक मान लो ए पर उसकी वेलोसिटी थी 6 और ओ पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 8, पी पर कितनी होगी 10, बी पर कितनी हो गई 12। मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज क्या होता है? एक्सेलरेशन। उसका एक्सेलरेशन तो हो रहा है बट वो यूनिफॉर्मली हो रहा है। देखो यहाँ पर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा, यहाँ पर भी 2 किलोमीटर पर आवर की 8 से 10 हो गया, फिर यहाँ से 10 से 12 हो गया, ठीक है। हर बार 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहा है, इसी को कहते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था? ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन यहाँ पर है, ट्रेन स्टार्ट करते हैं मूव करना। मूविंग इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आपको बता दिया मैंने क्या होता है। अटेन्स अ स्पीड, उसकी जो स्पीड है उसने अटेन करी 40 किलोमीटर पर आवर्स इन 10 मिनट्स। अच्छा, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में कन्वर्जन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। देखो v पता चल गया 40 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें कन्वर्ट करने पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर मिनट है, यहाँ पर आर है, ठीक है। पूरे के पूरे क्वेश्चन में हमें एक ही यूनिट के साथ चलना होता है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में करते हैं। 40 किलोमीटर अपॉन आर में 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो यहाँ से किलोमीटर हटाइए। एक घार में कितने वो होते हैं सेकेंड्स? 3600 सेकेंड्स। ये कटेगा। मैंने बताया था कि आप डायरेक्ट भी रख सकते हो ये वैल्यू,
अगर याद कर लो तो कितना आएगा 5/18। अब इसको सोल्व करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग नहीं करते हैं, एक और सेकंड मेथड आपको बताता हूँ कैलकुलेशन इजी करने का। 5×4 = 20, ठीक है, 18। अब यहाँ पर थोड़ी सी कटिंग कर लो, 100/9, 2 से मैंने इसकी कटिंग कर दी, ठीक है। 100/9 मीटर पर सेकंड में आपकी क्या आ गई वेलोसिटी। अब इसका यू क्या होगा, जल्दी जल्दी सोचो अपने मन में, यू होगा इसका 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्टेशनरी पोजीशन से आपकी जो ट्रेन है वो मूव करना स्टार्ट करती है। चलिए अब हम बात करते हैं, यू पता चल गया, वी पता चल गया, टाइम को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। टाइम है 10 मिनट्स, मिनट्स में इसको सेकंड में कर लो, कितना होगा 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड यूनिट हो जाएगी इसकी, कितना आ गया 600 सेकेंड्स। अब कुछ नहीं, अब तो खत्म क्वेश्चन। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। वी कितना है 100/9, यू कितना है 0। उसे लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। माइनस यू कर दोगे तो 0 ही होगा वो। और टाइम कितना है 600 सेकेंड्स। अब क्या होगा, अब ये बताइए कहाँ जाएगा, इसमें भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन आती है। ये जाएगा इसके पास, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6000/9 और यूनिट होगी इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। इसको नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक था एक्सेलरेशन, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है विद न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स अभी कम ही करा रहा हूँ, जो मेरा लास्ट एकदम वीडियो आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें वो खाली न्यूमेरिकल्स का ही वीडियो होगा। और अभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा ग्राफ्स का। मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा, बिकॉज एक सीरीज़ वाइज आपको भी देखने में मज़ा आए और मुझे बनाने में भी टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए इस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। और जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, या तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, एक एक वीडियो क्वेश्चन मैं आपका सॉल्व करूँगा। और आप या तो इन 2 इंस्टा आईडी पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, मैं आपके आंसर्स दूंगा। एंड चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।